यमन के हौसियों का बाबुल मंदब में सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों पर हमला। जहाज़ के कप्तान के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ के अगले हिस्से में आग लग गई। तमाम अमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने बहरी जहाज़ों पर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, बहरी जहाज़ों पर हमला बुहरा अहमद में किया गया। अबनाए हुर्मुज़ में ईरान का टैंकर पर हमला। पासदारान इंक़िलाब ने कहा, धमाके के बाद टैंकर में आग लग गई। वाक़े के बाद दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। ईरान के साथ राब्ते के बगैर कोई टैंकर अबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका के मुसलसल 12वें रोज़ ईरान पर हमले। ईरान के सूबा खुज़ेस्तान में सरहदी गुजरगाह के मुसाफिर टर्मिनल पर हमला। हमले में 2 अफराद जा बहाक। सिरिक, बुशहर और अहवाज शहर में भी धमाके। अमरीकी अफवाज का कहना है कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में दिफाई निज़ाम मुतहरिक। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल आज 327 रुपये 12 पैसे का मिलेगा। डीजल की आज के लिए कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। 3 रोज में डीजल 20 रुपये 69 पैसे और पेट्रोल तकरीबन 11 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। अबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $87 फी बैरल तक पहुंच गई। अमाराती खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अबनाए हुर्मुज़ में एक जहाज पर हमला हुआ तो ईरान का एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। तेहरान के आसपास भी पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में हिस्सा लेने वालों को जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि अमेरिका ने धमकियों पर अमल किया तो खलीज से तेल की तरसील को रोक दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई करते हुए खित्ते में तेल, गैस, बिजली और मुआशी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी सदर की धमकियां सिर्फ खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेंगी। ईरान के पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो अमेरिका के इत्तेहादियों की बिजली काट देंगे। ईरान का ऐलान। कहा, जो लोग जारहियत में हिस्सा लेंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की हौसी मलेशिया की धमकियों की मजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने कहा, पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक है। सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने मार्का हक में साइबर सिक्योरिटी और खुद मुख्तार निज़ाम से वतन का दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद तैयारी पाकिस्तान में हो रही है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। अफ़वाज ने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑपरेशनल महारत का भरपूर सबूत दिया। सिक्योरिटी का निज़ाम मजबूत और दिफा मज़ीद नाकाबिल तस्ख़ीर हो जाएगा। मुस्तक़बिल के ख़तरात से निमटने के लिए सलाहियत में इजाफ़ा होगा। बहन से कहता हूँ, आप बड़ा एहतराम के साथ जरा अपना वालिद को भी बता दें कि उनका भी हुकूमत है। 3 दफा हुकूमत रह चुका है। अगर कोई सड़क बनाना था तो पहले बना के दिखा देते। अपने वालिद को बता दें, सड़क बनानी थी तो 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे, बना देते। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। कहा, बात ऐसे करते हैं जैसे न बाप वज़ीर-ए-आज़म रहा न चचा वज़ीर-ए-आज़म है। ये रायवंड को ही पंजाब समझते हैं। क्या चोलिस्तान, राजनपुर, विहाड़ी, पोठोहार का हाल देखा है? गिलगित बल्तिस्तान में मंशूर था जीबी को लाहौर बना देंगे। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहे तब बना देते। अब भाई वज़ीर-ए-आज़म है, अब बना दें। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो किसी और शहर को क्या लाहौर बनाएंगे।
बिलावल भुट्टो के पंजाब के शहरों की हालत जार पर सवालात। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वीडियोस लगाकर जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने तनकीद करते हुए जिन शहरों का जिक्र किया, पंजाब की सीनियर वजीर ने उन शहरों की वीडियोस शेयर कर दी। कहा, मरियम नवाज का पूरा पंजाब कहूटा और अटक से लेकर डेरा गाजी खान और रहीम यार खान तक। अमरीकी सेंटकॉम की आबनाए हुर्मुज कंट्रोल करने के ईरानी दावे की तरदीद। कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल नहीं करता। पासदारान इनकलाब की धमकियों और हमलों के बावजूद ये बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह खुली हुई है। मई से अब तक 900 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त में सहूलत दी है। मशरिक़ वुस्ता में हलाक होने वाले 4 अमरीकी एहलकारों की लाशें अमरीका पहुंच गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी डेलावेयर एयरफोर्स बेस पर मौजूद थे। 3 अमरीकी फौजी उर्दन और 1 इराक में मारा गया था। मानसून का ताकतवर स्पेल सिंध में दाखिल। खैरपुर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। घोटकी, पनुआकिल और गम्बट में भी तेज बारिश। मुतादिद इलाकों में बिजली गायब। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पंजाब में भी बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दस्का में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 107 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। शक्करगढ़ के करीब सैलाबी पानी में फंसे 70 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों से हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों से 28 घर मुतासर, 6 मुकम्मल तबाह हो गए। जनूबी वजीरिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। टांक वजीरिस्तान शाहराह डूब गई। कई गाँव ज़ेरे आब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत ने डीलर मार्जिन के मसले को 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बायस मजबूरी में तेल की कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। डीलर्स मार्जिन के मसले को काबीना में लेकर जाएंगे। 2 हफ्ते में यौमिया कीमतों के निज़ाम का दोबारा जायजा लेंगे। लाहौर की एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग -B से B हो गई। आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा, IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से रेटिंग बेहतर हुई। माली साल 2027 में पाकिस्तान की तरक्की की शरह 3.5% मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेटिंग का खैर मकदम। कहा, मुश्किल फैसलों के मुस्बत नताइज आलमी सतह पर तस्लीम किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा, 9 साल बाद रेटिंग -B से B हुई। इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तंज के तीर बरसा दिए। कहा, 3 बार वजीर आजम रहने वाला रायवंड का शहरी अब कश्मीर का वजीर आजम बनना चाहता है। मुल्क के हालात देखें और इनका मंशूर देखें। ये चाहते हैं कश्मीर के वजीर आजम का फैसला पाकिस्तान का वजीर आजम करे। फैसला करे कश्मीरियों को हुकूक देने हैं या रायवंड वालों को। इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में हैं। अभी ये आपके पाँव पकड़ रहे हैं, इलेक्शन के बाद गला पकड़ेंगे। तेलंगाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूँ। कोई बासी, बोसीदा, जंग-आलूद और मुड़े तुड़े तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते, लुबड़ी और गीदड़ों का शिकार कर सकते। जंग आलूद तीर शेर का शिकार नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, एक नौजवान लीडर आज़ाद कश्मीर में कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। भुट्टो मरहूम ने मुल्क में पहली बार अवाम मैंडेट की नफी की थी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कश्मीरी ऐसी हुकूमत नहीं लाएंगे जो मुजफ्फराबाद को कराची की तरह खंडर बना दे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा, तंजिया जुमलों से न तारीख बदली जा सकती है न आवाम की राय। शहीद भुट्टो ने मुत्तफिका आइन दिया, आजमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। कौमी तारीख को मुतनाज़ बनाना अफसोसनाक तर्ज सियासत है। मुल्क को तक़सीम की नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है।
वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का अमन सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासर के लिए कोई रियायत नहीं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक जारी रहेंगी। फोर्सेस की कुर्बानियाँ और कामयाबियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फख्र हैं। भारत में ब्रिटिश एयरवेज के अमले को मुजरे सेहत खाने की फराहमी। हैदराबाद से लंदन जाने वाले जहाज का एक पायलट दौरान परवाज बेहोश। 2 मुआविन पायलट्स की हालत भी गैर हो गई। ब्रिटिश एयरवेज का वाकई की तहकीकात का ऐलान। भारत की आबी जारहियत। मकबूजा कश्मीर में सलाल डैम के तमाम दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में हडमराला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,75,000 क्यूसेक से बढ़ गई। चिन्योट और झंग में भी दरिया चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। इंतजामिया की दरिया के करीबी आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत। टक्करगढ़ में बारिश के बाद दरियाई रावी और नाला बई में पानी का बहाव बढ़ गया। राब्ता पुल डूबने से मुतादिद देहात का रास्ता कट गया। पानी में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। कामोकी के करीब नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बंद में शगाफ पड़ने से सैलाबी पानी देही आबादियों में दाखिल हो गया। नाला भिम्बर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 27,000 क्यूसेक से जायद। सवात, मानसहरा, चतराल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ सकता है। रेस्क्यू एहलकारों और आलात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक वफाकी वजीर ने कश्मीर के बारे में नाजीबा बयान दिया। साबिक वजीर आजम और मौजूदा वजीर आला ने बयान की मजम्मत नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये बयान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं। बिलावल ने आज़ाद कश्मीर में कमीशन बनाने का मुतालिबा दोहरा दिया। कहा, कमीशन सच और झूठ देखे। एहतजाज करने वाले पूरे कश्मीर को सजा क्यों दे रहे हैं? हम हालात को बिगाड़ना नहीं, सुधारना चाहते हैं। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी नहीं, उनकी ज़ाती राय है। हुकूक के नाम पर आवाम को इश्तियाल दिलाना काबिल मजम्मत है। कश्मीर के लोग तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को वोट दें। करप्शन, बदहाली, टूटी सड़कें चाहिए तो नून लीग को वोट ना दें। बहिरा अहमर में 4 ऑयल टैंकर्स ने बहरी रास्ता तब्दील कर लिया। रॉयटर्स का दावा। हौसी ग्रुप की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन की बहरी जहाज़ों को वार्निंग। कहा, बहिरा अहमर और खलीज अदन से गुजरने वाले जहाज एहतियात करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत। रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारिजा उमूर से भी मुलाकात। इसहाक डार का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर का भी दौरा। आला हुक्काम से मिले। भारत में तलबा और नौजवानों का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान। तशद्दुद के बावजूद मुजाहिरीन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। नई दिल्ली में पुलिस के साथ भारतीय फौज का भी मुजाहिरीन पर तशद्दुद। 2 अस्पतालों में 100 से ज़ायद जख्मी मुंतकिल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तलबा तशद्दुद केस की फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद। कहा, हमारा वक्त ज़ाया न करें। मुल्तान के इलाके बस्ती न्यू लाड़ में ज़ेरे तामीर घर का पिलर गिर गया। 2 बच्चे जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। इलाज के लिए निश्तर